तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लैश ऑफ क्लैन के अंदर आ रहे हैं बहुत सारे ग्लिचेस एंड बग्स। चलो देखते हैं कि वो क्या क्या बग्स हैं। पहले हम चलते हैं अपनी क्लैन कैपिटल की ओर और करते हैं स्काउट। यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जब हम आर्मी को सिलेक्ट करते हैं तो हमें उनकी हाउसिंग स्पेस के अकॉर्डिंग नहीं गाइड किया जा रहा है। कि अभी मैं आर्मी सिलेक्ट करूंगा और आप ऊपर की ओर देख सकते हैं कि 205 की स्पेस फुल हो चुकी है और 210 हमारे पास अवेलेबल है। पहले तो मुझे लगा कि गोलैम की स्पेस कम कर दी गई है, मैंने उसे यूज करने की कोशिश करी लेकिन वो हमारी आर्मी में नहीं इंक्लूड हुआ। हालांकि पहले जैसे ही हमारी हाउसिंग स्पेस फुल हो जाती थी तो ये ब्लैकआउट हो जाते थे सारे ट्रूप्स, लेकिन अब ऐसा शो हो रहा है कि हम और ट्रूप्स को डाल सकते हैं अपने डेक में, जैसे कि आप सब लोगों को दिख रहा होगा और आपको खेलने में महसूस हो रहा होगा। यही सिलसिला हमारे स्पेल्स के साथ भी है। मेजर तो नहीं पर ये इंटरेक्शन में दिक्कत दे रहा है। नए नए अपडेट्स के कारण क्लैश ऑफ क्लैन ने यहाँ ग्लिचेस छोड़ दिए हैं जिसे फिक्स करने की बहुत जरूरत है। चलो चलते हैं हम अपने अगले ग्लिच की ओर, जो कि आपको दिखेगा अपनी अटैकिंग करते हुए। जैसे ही हम अटैक करने जाते हैं वैसे ही हमें एक माइनर सा ग्लिच देखने को मिलेगा। पहले हम कर लेते हैं थोड़ी सी डोनेशन। चलो देखते हैं कि क्या मिस्टेक हो चुकी है क्लैश ऑफ क्लैन वालों से। और आप यहाँ एरो को देख सकते हैं कि हमारे रैंक बैटल में शो हो रही है और आप सबको भी दिख ही रही होगी, लेकिन जैसे ही हम सिंगल प्लेयर में जाते हैं या फिर हम जाते हैं प्रैक्टिस मोड में, ये एरो हमें शो हो रही है बार बार। मैंने फुल स्क्रॉल करके देखा लेकिन हमें कुछ भी मिला नहीं है तो ये माइनर सी प्रॉब्लम, लेकिन ये इंटरफेस को बहुत ही खराब कर रही है। क्लैश ऑफ क्लैन को इंटरेक्ट करने के टाइम पर ये दिक्कत दे सकती है और इसे जल्दी से जल्दी फिक्स करने की बहुत जरूरत है। अब हम चलते हैं अपनी मेजर प्रॉब्लम की ओर, जिससे कि हम 2-3 दिन से वॉर खेल ही नहीं पा रहे हैं और आप सबको भी इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें किसी का भी नाम शो नहीं हो रहा है और अगर हमें किसी का नाम शो नहीं होगा तो हम बोनस किसको देंगे और वॉर कैसे शुरू करेंगे, क्योंकि बोनस दिए बिना वॉर शुरू करना इम्पॉसिबल है। हमारे लिए एक तरह का लोल मूवमेंट है बिल्कुल ही, और इस कारण से हम अभी तक वॉर को शुरू नहीं कर पाए हैं। लेकिन कुछ सोर्सेज से मुझे पता चला है कि हम बोनस दे सकते हैं जो कि बड़ी स्क्रीन पर अवेलेबल है, या तो आप यूज कर सकते हैं अपने टैबलेट्स का या लैपटॉप्स का। लेकिन दिक्कत की बात उनके लिए है जिनके पास नहीं अवेलेबल। इस ग्लिच को 3 से 4 दिन हो चुके हैं लेकिन सीओसी ने इसके रिगार्डिंग कोई भी एक्शन नहीं लिया है अभी तक, और अभी तक ना कोई आई है मेंटेनेंस ब्रेक। सीओसी वालों से रिक्वेस्ट की जाती है कि इसे जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए ताकि हम अगली वॉर को जल्दी से जल्दी शुरू कर पाए। तो चलो गाइज हम चलते हैं अपने नए ट्रूप की ओर, जो कि आया है हमारा मीटियोर गोलैम। और आप इसके हिट पॉइंट्स देख सकते हैं कि 40 हाउसिंग स्पेस में 13,000 का हिट पॉइंट, मतलब धमाल मचने वाला है दोस्तों। मेन बात तो ये है कि इस गोलैम को वॉल से कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ऐसा हम कह सकते हैं कि ये गोलैम की बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट लेकर आए हैं इस बार। एक बात आपने नोटिस करी कि इसके टारगेट बोथ ग्राउंड एंड एयर हैं। तो देखते हैं मीटियोर माइट को। I've seen this one. This is a classic. मीटियोर माइट को देखकर लग रहा है कि मैंने ये पहले भी कहीं देखा है। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? ये कौन सा पोकेमॉन है? ये है जियोडूड। और आप सब सही समझे हैं कि ये हमारा जियोडूड है, जो कि एक पोकेमॉन कैरेक्टर है। हमारा मीटियोर माइट बिल्कुल सिमिलर लगता है जियोडूड की तरह। लगता है क्लैश ऑफ क्लैन ने इससे इंस्पायर होकर ही हमारे मीटियोर माइट को बनाया है और इसे ट्राई करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखते हैं ये हमारे अटैक में क्या जलवे बिखेरता है। चलो शुरू करते हैं अपने अटैक को हमारे मीटियोर गोलैम के साथ। और यहाँ हमारे सामने आया है TH-16 और आप 3 मीटियोर्स को आते हुए देख सकते हैं बेस में। हमें इन मीटियोर्स को भी साथ के साथ क्लियर करते जाना है, जिससे कि हमें मिलेंगे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स। तो आप सबको पता ही होगा कि हम अटैक को कैसे शुरू करेंगे। पहले हम यूज करेंगे अपने रॉयल चैम्प का, साथ में यूज करेंगे अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स का और कोशिश करेंगे कि मोनोलिथ को साथ में लेकर जाएं। दूसरी ओर आप मेरी आर्मी को देख सकते हैं कि मैंने बहुत चेंजेस किए हैं। मैंने एयर आर्मी को बिल्कुल डिलीट कर दिया है और लेकर आया हूँ साथ में रूट राइडर्स प्लस वॉल्क और हमारा प्यारा मीटियोर गोलैम। और दूसरी ओर मैंने स्पेल्स में रिड्यूस की हैं 2 इनविजिबिलिटी स्पेल्स और लेकर आया हूँ साथ में एक रेग स्पेल, ताकि मेरी वल्क्रीज ज्यादा डैमेज कर पाए एक पॉइंट पर आकर। साथ ही हमने वार्डन को कर दिया है अपने ग्राउंड पर। तो यहाँ हमारे रॉयल चैंप ने मोनोलिथ को क्लियर कर दिया है, तो हमारा अटैक बिल्कुल अपने रास्ते पर जा रहा है। और यहाँ हमने यूज कर दिया अपने लास्ट इनविजिबिलिटी स्पेल का और हम करेंगे अपने रॉयल चैंप को गायब।
और रॉयल चैंप के गायब होती हम यूज करेंगे अपने किंग एंड क्वीन का, साथ में यूज करेंगे अपने सेज बैरक को, और दूसरे एंड से रिलीज करेंगे अपने रूट राइडर्स प्लस 3 मीटियोर गोलैम को, और साथ ही यूज करेंगे हीलर्स का ताकि वो हमारे रूट राइडर्स को बचा कर रखे सारे डिफेंसेस से। इनके हिट पॉइंट्स बढ़ाने के लिए आ गया है हमारा वार्डन। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि हमारे किंग क्वीन अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ हमारा सिंगल इन्फर्नो किंग के ऊपर जा चुका है, तो हम किंग की एबिलिटी को यूज करते हैं ताकि वो ज्यादा डैमेज ना हो। यहाँ हमारी वल्क्रीज थोड़ा रास्ता भटक चुकी हैं, लेकिन हमारे रूट राइडर्स सही जगह पर जा रहे हैं। इसी के साथ हम यूज करते हैं अपने वार्डन की एबिलिटी का, क्योंकि टाउन हॉल ने अपनी बाजुएं खोल ली हैं। और दूसरी ओर मेरे मीटियोर माइट पहुंच चुके हैं टाउन हॉल की ओर। रूट राइडर्स ने वे अपनी थोड़ी चेंज कर ली है, और यहाँ हमारा रॉयल चैम्प भी आ गया है सिंगल इन्फर्नो की चपेट में। हम यूज करते हैं उसकी एबिलिटी का। टाउन हॉल तो इजीली डाउन हो जाएगा। मुझे ये नहीं लगता कि ये 3 स्टार हो पाएगा अटैक, बाकी कुछ नहीं पता, क्योंकि हीलर्स हमारी अभी बाकी हैं और वो ट्रूप्स को हमारे अच्छे से हील कर रही हैं। अभी मेरी क्वीन की एबिलिटी भी बाकी है, तो मतलब ये 90% तो होकर ही रहेगा अटैक। बाकी ओपोनेंट का डिफेंस बताएगा कि वो कुछ कर सकता है या नहीं। दूसरी ओर ये ईगल आर्टिलरी हमारे ट्रूप को ज्यादा डैमेज कर रही है, इससे हमारी क्वीन को भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि ईगल आर्टिलरी सीधा इफेक्ट कर रही है हमारी क्वीन को। शायद डार्क लिग्स स्टोरेज के बाद होगी बारी ईगल आर्टिलरी की, लेकिन मुझे लगता है इस बार क्वीन डाउन होकर ही रहेगी। सारा डिफेंस क्वीन के ऊपर आ चुका है। यहाँ क्वीन डाउन हो चुकी है और हमारा सिर्फ वार्डन बाकी है, क्योंकि 1-2 डिफेंस को कवर करके ही जाएगा। और यहाँ हमारा अंदाजा थोड़ा थोड़ा सही भी जा रहा है कि ये 90% के आसपास तो चला ही जाएगा ये अटैक। दूसरी ओर हमारे पास बचा है सिर्फ एक मीटियोर गोलेम, जो कि वार्डन की रेंज में है, लेकिन हमारे कैनन ने वार्डन को डैमेज करना शुरू कर दिया है, और यहाँ हमारा वार्डन हो जाएगा गायब। अब मुझे नहीं लगता कि मीटियोर माइट कुछ ज्यादा डैमेज कर पाएंगे, और यहाँ हमारा अटैक 90% पे खत्म हो जाएगा। कोशिश तो हमने पूरी करी, लेकिन बेस हमारे इरादों से ज्यादा बढ़िया निकला, और ये था भी TH16, लेकिन हमें लगभग सारी लूट मिल चुकी है, तो कोई टेंशन की बात नहीं। आज की वीडियो हमारी थोड़ी इंफॉर्मेटिव रही, जिसमें हमने थोड़ा बहुत लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में डिस्कस किया, और थोड़ा बहुत देखा हमने क्लैश ऑफ क्लैन में इन अपडेट्स के कारण क्या बग्स आ गए हैं। होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, एंड और ऐसी मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जिसका नाम है सैबियो गेमिंग।